आखिरी शिव पुराण कथा में ये उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आपकी ऐसी कोई विशेष कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक, तो उसके लिए आपको इस प्रकार से समी पत्र कनेर का फूल लेकर विशेषकर उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी कामना पूर्ण होगी। ठीक है, अब वो कामना धन संपदा को लेकर हो, व्यापार में वृद्धि को लेकर हो, जीवन में सुख समृद्धि को लेकर हो, या आप जो व्यापार करते हो उसमें तरक्की को लेकर हो, कैसी भी कामना इच्छा है ना, वो 3 दिन के बाद पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है समी पत्र। क्या लेना है आपको? समी पत्र। और जब भी समी पत्र की बात हो तो इस प्रकार से आपको एक पूरा समी पत्र लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। ठीक है, तो बेलपत्र भी आपको एक लेना है, और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से विशेषकर जल भर लेना है। फिर इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, सुबह जाना चाहो तो सुबह जा सकते हो, शाम को जाना चाहो तो शाम को जा सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। ठीक है, और ये उपाय करना है। शिव देखिए, शिव मंदिर में जाकर समी पत्र का उपाय इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जीवन में जो समस्या आ रही है वो खत्म हो पाए, और उसके साथ बेलपत्र का उपाय इसलिए किया जाता है ताकि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। उसके बाद क्या करना कि आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको सबसे पहले आपको स्पर्श करवाना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। ठीक है, यहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित नहीं करना है, सिर्फ स्पर्श करवाना है। इसकी जो डंडी होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्श करवाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना, साथ ही साथ आपकी जो कामना है वो कह देना। और उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इस बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है, तो इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर देना है। पहले बेलपत्र को उठाना है, माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपनी जो कामना है, इच्छा है, उसको कहते हुए सिर्फ टच करवाना है, और उसके बाद शिवलिंग के ऊपर रख देना। इसके बाद आपके पास जो समी पत्र है ना, उस समी पत्र को उठाना है और उसको आपको रखना है नीचे। कहाँ पर? तो उसको आपको रखना है जलाधारी के नीचे। देखिए, यहाँ पर हम जब भी जल चढ़ाते हैं तो वो बहता हुआ जहाँ जलाधारी की तरफ से होकर नीचे जहाँ गिरता है ना, वहाँ पर आपको वो समी पत्र समर्पित करना है। ठीक है, तो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और समी पत्र यहाँ पर। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और ठीक शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इतना उपाय कर लिया। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो शंकर भगवान से कहते जाना। अगर जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है और आप चाहते हो कि भगवान शंकर उस समस्या को खत्म कर दें, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो दूसरा वाला उपाय है इसमें आपको चाहिए मात्र एक कनेर का फूल। ठीक है, क्या चाहिए? कनेर का फूल। देखिए, आपको पता होगा कि कनेर का फूल का उपाय अगर हम करते हैं तो इससे हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, और जो भी चीज़ हम भगवान शंकर से मांगते हैं वो हमें प्रदान करते हैं। तो इस वाले उपाय में आपको कोशिश करना है कि आपको पीला कनेर का फूल लेना है। क्या लेना है? एक पीला कनेर का फूल। और गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको और किसी सामग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक कनेर का फूल मिल जाए तो वो ले लीजिएगा, और अगर आपको कनेर का फूल नहीं मिले तो शिव मंदिर जाइएगा। शिवलिंग पर कहीं पर भी अगर कनेर का फूल आपको दिख जाए, ठीक है, तो उसको लेकर भी आप विशेषकर उपाय कर सकते हो। देखिए, इस कनेर के फूल को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक, सुबह समय मिले तो सुबह, शाम को समय मिले तो शाम को। और शिव मंदिर में जाकर जो आपके पास कनेर का फूल है ना, उसको आपको 5 जगह स्पर्श करवाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है उसको। तो वो 5 जगह कौन सी है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले उस कनेर के फूल को उठाना है और उसको आपको स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद उसको स्पर्श करवाना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद उस कनेर के फूल को स्पर्श करवाना है कार्तिकेय भगवान के स्थान पर। 3 जगह हो गया। इसके बाद उस कनेर के फूल को उठाना है और ऊपर जो जलाधारी होती है, जहाँ पर शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है, ठीक है, जया, बिसहरा, शामलीबाई, दोतली और देव, तो इन 5 बेटियों के नाम लेकर आपको वो चौथा कनेर का फूल ऊपर जलाधारी में स्पर्श करवाना है। या आप जिस मंदिर गए हो वहाँ पर जलाधारी नहीं है तो शंकर जी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए उस कनेर के फूल को शिवलिंग पर स्पर्श करवाना, और उसके बाद उस कनेर के फूल को उठाना है और जो त्रिशूल होती है, जहाँ पर त्रिशूल की तीनों डंडी मिलती है, इस पर वहाँ पर स्पर्श करवाना, और फिर आखिरी में उस कनेर के फूल को उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको 5 जगह उस कनेर के फूल को स्पर्श करवाना है और उसके बाद शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को कर लेते हो ना, तो आपकी कैसी भी कामना होगी वो 3 दिन के बाद पूर्ण होने लगेगी। तो
हाल ही में जो कथा हुई थी उसी में गुरुजी ने ये वाला उपाय बताया था। इस उपाय में आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, मात्र एक कनेर का फूल लेना है, 5 जगह स्पर्श करवाना है और अपनी कामना भगवान भोलेनाथ को कह देना है।